कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हम सब हमेशा सोचा करते हैं कि ये मानव तन हम सभी को किस लिए मिला है। मैं भी हमेशा अपने जीवन काल में ये सोचता रहता हूँ कि वास्तव में जो शास्त्र अभी तक बताया कि 84 लाख योनियां इस धरातल पर हैं, तो उसमें सबसे उत्तम अगर कोई वैरायटी है तो वो मानव तन का है। तो ये दुनिया के सामने ये प्रश्न है कि वास्तव में हम सब मानव तन जो रूप धारण किए हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सभी को अपने कर्मों द्वारा भोजन भी चलाता है, समझने की भी क्षमता रखता है, बात भी करने की क्षमता रखता है और न्यू टेक्नोलॉजी चीज़ों का आविष्कार भी करने की क्षमता रखता है। जिसमें आप देखे होंगे कि 84 लाख योनियों में अन्य प्राणियों को यह जितने भी तरह की व्यवस्थाएं हैं उन्हें प्राप्त नहीं है। अब प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि हम सब मनुष्य तन में आए तो इसका क्या उद्देश्य है। क्या मानव तन केवल भोगने के लिए बना है। जैसे आप देखे होंगे, क्या हम लोग जीवन भर पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद से एक जॉब करें, अच्छा सा मकान बिल्डिंग हवेली बनाएं, उसके बाद से ज़्यादा पैसा एकत्रित करके इस पूरे संसार में एंजॉय करें और लास्ट में हम सभी की मृत्यु हो जाती है। क्या मनुष्य तन इसीलिए मिला है कि हम केवल यहाँ मौज मस्ती करें। ये तो सारी क्रियाएं एक जो अन्य योनियों में जो रहने वाले जो जलचर, अस्थावर, अस्थचर जो प्राणियां हैं, इन सभी के अंतःकरण में यह भाव रहता है। वो भी बच्चे को जन्म देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं, लेकिन उसमें सबसे उत्तम प्राणी मनुष्य को माना गया है। तो अब प्रश्न यहाँ से खड़ा होता है कि क्या हम सब मानव अगर बने हुए हैं तो इसका क्या उद्देश्य है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, पद्म पुराण में व्यास जी बहुत सुंदर भाव से ये 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम जो हम सब मानव प्राप्त किए, इस पर उन्होंने एक भाव के रूप में लिखा कि जल जा नौ जल जा अस्थावरा 20 लखंती, जल जा 9 लक्षाणि अस्थावरा 20 लखंती, पक्षिणाम 10 लक्षाणि कृमिया रुद्र संख्याए कायते 30 लक्षाणि पशुआ ते भवत। उन्होंने पद्म पुराण में बताया कि जब सबसे पहले ये सृष्टि बनी तो सृष्टि में सबसे पहले इस पूरी पृथ्वी पर चारों तरफ जल ही जल था। आप साइंस में पढ़े भी होंगे कि मीथेन, अमोनिया और लास्ट में कार्बन का रिएक्शन होने की वजह से धीरे धीरे स्थल भाग बनना शुरू हुआ। तो ये साइंस बहुत पहले प्रूव कर चुकी है कि सबसे पहले अगर किसी प्राणी का जन्म हुआ तो जल में हुआ, जिसको हमारे शास्त्र भी बताता है कि जल जा 9 लक्षाणि, यानी कि जल में रहने वाले ये जो 9 लाख की वैरायटी है जो पानी के अंदर जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे बहुत तरह की मछलियां, केकड़ा, सरीसृप तरह के, हिप्पोकैम्पस, बहुत तरह के प्राणी हैं। लेकिन होता क्या है कि जब जीव सबसे पहले जल में आता है, जब जल में जन्म मिलता है, तो जैसे एक मेढक का मान लीजिए जन्म हुआ, फिर वो अपनी पूरी जीवन जी करके फिर मछली में गया। मछली की बहुत सी वैरायटियां हैं। ऐसे वह व्यक्ति 9 लाख बार
वह जल में जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है। जब 9 लाख कंप्लीट कर लेता है तब उस जीव को वहां उस जल से निकाल के अस्थावरा 20 लखन। अस्थावरा मतलब अस्थावर रहने वाले, जैसे इस पूरे संसार में आप देख रहे हैं पेड़ पौधे। ये ठंड का मौसम है और आप सबको पता भी है कि जब रात होता है तो आप सभी रजाई कंबल के अंदर हो जाते हैं। जरा उन पौधों से जाके पूछिएगा, तपती हुई धूप, भीषण ठंडी, इन सभी को वह सहन करता रहता है। उनके भी अंदर जीव है, जिसको शास्त्रों में लिखा गया इनकी 20 लाख वैरायटियां हैं। 20 लाख वैरायटी। अब जैसे आम बना, पपीता बना, केला बना, अमरूद बना, ये सब वैरायटी है। अब देख लीजिए, मिला लीजिए कि एक वृक्ष लगभग हमें लगता है कि 50 से लेके 100 वर्ष तक, 200 वर्ष तक कुछ ऐसे पौधे हैं जो जीवित हैं इस धरातल पर। अब विचार कीजिए कि 20 लाख बार आपको जन्मना है, मरना मतलब एक पौधा में जन्म लिए, पूरी आयु व्यतीत किए, फिर अगले जन्म में ऐसे क्रमबद्ध यह 20 लाख बार यह जीव इसमें से निकलेगा, उसमें जाएगा, इस पौधा से निकलेगा, उस पौधा में जाएगा। फिर जब यह कंप्लीट कर लेता है स्थावर 20 लाख का, तब इस जीव को निकाल करके पक्षीराम 10 लक्षाणी, अर्थात इस पूरे संसार में 10 लाख पक्षियों की वैरायटी आप देखे होंगे। तोता, कौवा, तीतर, बहुत तरह के पक्षियां हैं जो आकाश में उड़ रहे हैं। इनकी 10 लाख वैरायटी है। एक में जन्मे, एक में मरे, ऐसे 10 लाख बार ये जीव परिक्रमा करता रहता है। फिर उसके बाद से 11 लाख वैरायटी कीड़े मकोड़ों का है। कीड़े मकोड़े जैसे आप छोटे छोटे आप देख रहे हैं, फंगस, वायरस, इनकी 11 लाख वैरायटी है। मैं बता रहा था कि 11 लाख ये कीड़े मकोड़ों की वैरायटी है। 11 लाख जब ये व्यक्ति कर लेता है, वह जीव उसको मतलब परिवर्तन लगातार उसमें परिक्रमा कर लेता है, तब इस जीव को निकाल के 30 लाख वैरायटी है 4 पांव वालों का, जैसे हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि इत्यादि। यह जीव उसमें जाता है। आप देखे भी होंगे कि जो आप गाय देख रहे हैं, बैल देख रहे हैं, बंदर देख रहे हैं, सबकी जो 4 पांव हैं, जब ये मरते हैं तो सीधे यह 30 लाख झेलने के बाद से इस जीव को निकाल के तब जाके 4 लाख वैरायटी है मनुष्य का। तब इस जीव को लाके मानव तन में यह डाला जाता है। अब विचार आप कीजिए कि मनुष्य तन मिल गया है तो क्या हम भोग भूम करें, केवल एंजॉय करें? आज के परिवेश में, इस कलयुग में मैं बताऊं प्यारे सुंदर साथ जी, सभी लोगों को भ्रम हो गया है। हमारे शहरों में तो मैं देख रहा हूं कि केवल बचपन से ही उनको एजुकेशन ऐसा दिया जा रहा है कि उनके सारे संस्कार ही वैदिक सनातन का हटता जा रहा है। केवल कर्म करते हुए उस भगवान को, उस परमात्मा को भी वो लोग लगभग 50% लोग यादें नहीं करते, इतनी बिजी लोग रहते हैं। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि क्या मुझे मानव तन अगर मिला है तो क्या मेरी जो दिनचर्या है केवल इसी पे व्यतीत होगा कि थोड़ा सा समय निकाल करके ये मनुष्य का जो कर्तव्य है उसको भी हम पूर्ति करें। ये भाव प्यारे सुंदर साथ जी सभी के अंतःकरण में होना चाहिए। आज पूरे संसार में आप जो देख रहे हो ना, जो मैं चर्चा किया जलजा 9 लक्षण, ये जो 84 लाख योनियां हैं, यह टोटल योनियां मनुष्य जब जन्म ले लेता है तो जितने आप संसार में देख रहे हैं, यह आप सभी मछली, सर्प, कीट, पेड़, पौधे, ये सब हम सब बन चुके हैं। यह बनने के बाद से यह लास्ट में जीव मनुष्य तन में आता है, और मनुष्य तन में जब आ गया तो थोड़ा सा समय अपने 24 घंटा में से 1 घंटा 2 घंटा निकाल करके उस परमात्मा की आप पूजन पाठन कर करके इस मानव का जो उद्देश्य है उसको आप सब सुंदर अच्छी तरह से पूरा करें।
क्योंकि मैं एक छोटी सी कथा मैं आपको बता दूं। जब इस सृष्टि का निर्माण होना शुरू हुआ तो ब्रह्मा जी को ये जीव सौंपा गया कि ब्रह्मा जी इस पूरे 24 जो 14 लोकों का खंड है, आप इस खंड में जीव के द्वारा 84 लाख योनियां बनाई। जब बनाने की बारी आई तो उन्होंने जब धीरे धीरे एक एक पार्ट बनाना शुरू किया तो एक सबसे पहले उन्होंने मनुष्य को बना करके पहले अपने जैसा स्वरूप एक खड़ा कर दिया और उसकी आयु दिया 40 वर्ष की आयु। कहा कि आपका आयु 40 वर्ष रहेगा। उसके बाद से उन्होंने एक गधा बनाया। गधा समझ ही रहे होंगे आप सब। गधा का भी आयु 40 वर्ष उन्होंने दे दिया। उसके बाद से एक कुत्ता बनाया, कुत्ता के भी आयु 40 वर्ष उन्होंने दिया और लास्ट में एक पक्षी बनाया जिसका नाम है उल्लू। यह 4 तरह के वैरायटी बना करके और चारों लोगों को 40-40 वर्ष की आयु दे दिया। अब मनुष्य लगा विचार करने कि मैं इस कलयुग में, देखिएगा जब सृष्टि निर्माण शुरू हुआ तब की मैं बात कर रहा हूं और ब्रह्मा जी पहले उन लोगों को बता भी दे कि कलयुग में यह आयु रहेगी और युगों में नहीं, सिर्फ कलयुग में। अब मनुष्य लगा सोचने कि मेरे हिसाब से तो उस कलयुग में 25 से लेकर 30 वर्ष तक पढ़ाई एजुकेशन में समय व्यतीत हो जाता है। उसके बाद से 25 से लेकर 30-32 की आयु में शादी हो रही है। अभी 1-2 बच्चे हुए तब तक 40 वर्ष की आयु, उसमें जॉब भी करना है। 40 वर्ष की आयु में हमारी मृत्यु हो जाएगी तो इस पूरे संसार का हम सुख कैसे प्राप्त करेंगे। मनुष्य बेचारा बहुत शांत होकर के दुखी हो गया और लगा एक साइड में बैठ करके लगा विचार करने और ब्रह्मा जी से लगातार कहे जा रहा है कि ब्रह्मा जी मेरी आयु थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, सृष्टि का नियम एक समान है। जो आपकी आयु मिली है इन प्राणियों को भी मिला है। इनसे अगर आप चाहो तो ये अपनी आयु दे दें तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे तरफ से आपको एक समन्वय, एक साथ, एक पलड़े पर जो हिसाब किताब होता है एक समान रहेगा। उसके बाद से मनुष्य दुखी हो गया। जब दुखी हो गया तब तक बेचारा गधा देख रहा था। जब उसको दूरदर्शी के स्वरूप में इस कलयुग का प्रतिभास जब उसको मालूम हुआ तो लगा विचार करने की अरे कलयुग में तो आप देख भी रहे होंगे कि लोग स्थान में जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो उस पर बैठ के जाते हैं, किराया लगा करके जाते हैं। मैं खुद अपने आंखों से देखा हूं। ज्यादा तो बातें छोड़ दीजिए, केदारनाथ यात्रा में आप भी जाने होंगे, बहुत जगहों पर इसका रिलीज भी किया गया था कि केदारनाथ जो यात्रा करते हैं तो लोग खच्चर पे, वैष्णो देवी पे जाते हैं तो खच्चर पे बैठ के जाते हैं, घोड़े पे बैठ के जाते हैं उस स्थान तक दर्शन करने। एक बार केदारनाथ में एक घोड़े का पैर स्लिप कर गया, फिसल गया। फिसलने से उस बेचारे की पैर टूट गया तो जो उसका मालिक था वो वहीं से पहाड़ी पर से उसको नीचे ढकेल दिया। ये नहीं कि उसका पालन पोषण इलाज करे ना। अब आप बताइए कि वो प्राणी इतना दुखी हो गया, बेचारे नीचे खंडर में गिर करके मृत्यु हो जाती है। फिर आप ऐसे धर्म जो आप कमाने जाते हो उससे आपको जीवन में क्या लाभ होगा। तो यही, और इधर देख लीजिए वही प्राणी जब ईंट जहां पे बनती है ना तो ईंट पे मैं देखा हूं कि वह ईंट का ज्यादा बोझा लाद करके दिन भर लोग उसका ईंट ढोया करते हैं। शहरों में देख लीजिए ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का सामान लाद करके आयात निर्यात उस पर दिन भर करना होता है और थोड़ा सा भोजन उन्हें समय प्राप्त होता है। बेचारा जब गधा अपनी दूरदर्शिता देखा तो कहा कि कलयुग में तो मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। ऐसा है ब्रह्मा जी, मेरी 20 वर्ष की आयु मतलब आधी आयु काट करके इस मनुष्य को दे दीजिए। मनुष्य खुश हो गया। अब मनुष्य की आयु कितनी हो गई?
20 वर्ष लिया तो मनुष्य की आयु हो गई 60 वर्ष। अब यही विचार कुत्ता भी देख रहा था। कुत्ता लगा सोचने कि कलयुग में मेरा ऐसा भाव बनेगा कि मैं जिसके घर भी जाऊं तो लोग मुझे धिक्कार देते हैं, डंडे से मार करके हमें भगा देते हैं। उससे तो अच्छा है कि दर दर का ठोकर खाने से अच्छा है कि मेरी आधी आयु काट करके इस मनुष्य को दे दिया जाए। यह बात सुन करके कुत्ता भी अंतःकरण में विचार किया और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी मेरी आधी आयु काट करके इस मनुष्य को दे दीजिए। मनुष्य और खुश हो गया। अब मनुष्य की आयु हो गई 80 वर्ष। उसके बाद से लास्ट में जो पक्षी बना हुआ था उल्लू, उसकी बारी आई। अब उल्लू को आप देखते होंगे कि दिन भर वह पेड़ों में छुपा रहता है और जब रात्रि होता है, क्योंकि रात्रिचर प्राणी है वो, तो जब रात्रि होता है तब अपने घोंसले से निकल के, पेड़ पौधों से निकल करके इस पूरे दुनिया में वो घूमता है। जब सभी दुनिया के जीव सो जाते हैं तो वो रात भर जागता है। उसको जीवन में क्या सुख मिलेगा? लगा विचार करने, लगा सोचने। उल्लू कहा कि ब्रह्मा जी, जीवन में हमेशा दिन में बहुत तरह के एंजॉय, पूरे दुनिया को देखना होता है। प्रकाश में मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देता, दिन के वक्त में मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए इससे अच्छा है कि मेरी आधी आयु आप इस मनुष्य को दे दीजिए। और सभी तीनों आकर के एक जगह एकत्रित हुए, हाथों में जल दिया गया और समर्पण करके मनुष्य की आयु सौंप दिया गया। अब मनुष्य की आयु हो गई 100 वर्ष। मैक्सिमम मनुष्य की आयु कलयुग में 100 वर्ष मानी गई। आप पहले एपिसोड में आप देखे भी होंगे। अब आप अपने जीवन काल में देखिए भी कि आपका जब जन्म होता है तब से लेकर के जब आप शिक्षा दीक्षा लेते हैं तो बहुत सुख मिलता है, बहुत इंजॉय करते हैं। और जब आप 25 वर्ष की आयु जब आपका हो जाता है, उससे एबव हो जाता है, जब आपकी शादियां हो जाती हैं तो उस समय बहुत से तरह के सुख मिलते हैं, पूरा इंजॉय इस संसार का मिलता है। और जब 40 वर्ष की आयु में आप पहुंचते हैं, आपका जो निजी जीवन है, जिसको ब्रह्मा जी ने आपको 40 वर्ष की जो आयु दिया है, तो 40 वर्ष तक हर व्यक्ति बहुत खुशहाल रहता है। उसके जीवन में मौज मस्ती, इस पूरे संसार का सारा एंजॉय उसे प्राप्त होता है। लेकिन जब 40 वर्ष व्यतीत कर लेता है तब उसकी आयु क्षीण हो जाती है। अब वो आयु वह दूसरे से उधार लिया है। किससे लिया है? पहले नंबर पर गधा से लिया है। अब जब उधार लिया है तब उसकी आयु चलती है आपके ऊपर। तो जब चलता है तो पूरे परिवार का, आप देखे भी होंगे 40 वर्ष के बाद से पूरे परिवार का बोझ बन जाता है। पूरे परिवार में 1-2 बच्चे भी हो जाते हैं। किसी को एजुकेशन दिलवाना है, किसी को एडमिशन कराना है, किसी को कपड़े लाना है, पूरे नात रिश्तेदार सारा बोझ आपके ऊपर आ जाता है। आप घर के एक जिम्मेदार व्यक्ति, गार्जियन हो जाते हैं उस स्थिति में, और आप गधा जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब इस पूरे संसार का बोझ आपके सर पे लाद दिया जाता है। गधा जैसा जीवन आप 20 वर्षों तक काटते हैं, क्योंकि आपने आयु गधा से ही लिया है। उसकी आयु जैसे काट रहे हैं वैसा आप भोग रहे हैं। किसी प्रकार यह 20 वर्ष की आयु समाप्त होती है। जब 60 वर्ष की आयु में जाते हैं तो ये जब गधा वाली आयु समाप्त होती है तो आप किससे उधार लिए हैं? कुत्ता से उधार लिए हैं। और कुत्ता मतलब 60 वर्ष में आपकी जो मांसपेशियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, वह सारे शिथिल हो जाती हैं। मतलब आप वृद्धावस्था में चले जाते हैं। और उस अवस्था में एक जगह आप जब बैठे रहते हैं, ये 20 वर्ष की आयु काटना बहुत कठिन है मनुष्य का। एक जगह अपने चारपाई पे बैठे रहिए और चिल्लाते रहिए कि बेटा ये ले आओ, बेटी ये ले आओ। जैसे कुत्ता एक जगह बैठे बैठे भौंकता रहता है, ऐसे मनुष्य भी अपने ही बिस्तर पर से भौंकता रहता है, मुझे ये ले आ दो बहू, ये मुझे ये ले आ दो। और यह पूरा 20 वर्ष तक आपको उस कुत्ता से ली हुई जो आयु है उसके हिसाब से आपका जीवन कटता है। किसी प्रकार आपने अगर जीवित रह गए, 20 वर्ष की आयु अगर आपने पूरा किया, 80 वर्ष की आयु में जाते हैं तो ये लास्ट आपने लिया है उधार उल्लू से।
और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। तो उस समय मनुष्य को भी दिखाई नहीं देता, उसके आंखों पे आप देखे होंगे चश्मा चढ़ जाता है। 80 वर्ष लगभग आप देखेंगे, लगभग हमारे ख्याल से तो आज के परिवेश में 95% लोगों का जो 80 वर्ष से ऊपर चले गए हैं, केवल 5% ऐसे हैं जो चश्मा नहीं यूज करते। वो भी देहात में रहते होंगे, गाँव में रहते होंगे, तभी उनका आंख बचा होगा, सुरक्षित होगा। नहीं तो 95% लोगों की चश्मा चढ़ जाता है, दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपकी आयु जो निर्धारित है ना, वह उल्लू से अब वहां से स्टार्ट होता है। और उल्लू रात में जागता है, तो जब आप 80 वर्ष से एबव हो जाते हैं तो रात्रि में नींद नहीं आता। पूरे जीवन भर में जो भी आपने कर्म किया, सारा मेंटलिटी पे आपका डिप्रेशन बना देता है। और डिप्रेशन जब बन जाता है तो रात में, क्योंकि पावर तो शरीर में है नहीं, जब बिस्तर पर सोएंगे तो जैसे रात्रि भर वह उल्लू उड़ता रहता है, वैसे रात भर आपको जागना होता है और खांसते रहते हैं, नींद ही नहीं आएगी। और जो सुबह होगा तब आपको नींद आएगी। इसीलिए ये किसी प्रकार करके यह हम जो उधार लिए ऐसे यह मानव का टर्निंग पॉइंट चलता रहता है और मनुष्य लगभग 100 वर्ष की आयु तक जी लेता है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, अगर आपको मानव तन मिला है तो अगर मैं जो ये वीडियो इसलिए बनाया हूं कि मेरे वीडियो के हिसाब से अगर कोई एक भी व्यक्ति अपने जीवन में इसका उपयोग कर लेगा, जो ही ये वीडियो देखा उसी दिन से पूर्ण रूप से शाकाहारी होकर के 1-2 घंटा समय निकाल के एवरीडे उस परमात्मा का चिंतन भजन अगर करता है, अपने काम को करने जाए, लेकिन उससे पहले भजन कीर्तन करके अपने आप को उस कान्हा को समर्पण करके जाए, तो वह मानव का जो मेन उद्देश्य है, यह चारों जो अवस्था कटेगी, आपको जो मिला हुआ टाइमिंग है उसके हिसाब से अच्छी तरह से परमात्मा की कृपा से आपका जीवन व्यतीत होगा। तो अब मानव की जो मुख्यतः विशेषता है, मैं थोड़ी सी कड़ी में आप सभी को बताया। अब मानव का उद्देश्य क्या है, आप अगले एपिसोड में चलेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी होती जा रही है। अब इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कुछ सवार प्रणाम।